जय माँ दुर्गा पद्मावती। मेरे मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। जो भी अर्जी लगाकर दुख का निवारण करना चाहते हैं 9523589155 पर संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पितृदोष के लक्षण और उसके निवारण की प्रक्रिया। किसी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो जाए या कोई जहर खा के फांसी लगा के आत्महत्या करके जो अपना मृतक अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ऐसे आत्मा प्रेत योनि में भटकते हैं जो हमारे पितृ होते हैं। इसीलिए हमारे घर परिवार में ही वास करते हैं, घर परिवार के लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, फिर वो स्वयं भी कष्ट में होते हैं। किसी का घर का सदस्य टेंशन में होता है, कष्ट में होता है, तो वो घर में कलह करता है, लड़ाई झगड़ा करता है आपस में। इस प्रकार की मनोवृत्ति उस आत्मा की बन जाती है, तो वो घर में रहने के कारण फिर घर में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। वैवाहिक जीवन में विघ्न बाधा आती है, बहुत सारे समस्या उत्पन्न होते हैं। उसका अधिकांश कारण ये पितृ दोष ही होता है। पितृ यानी जो पितृ योनि को प्राप्त हो गए, जिन पितरों की सद्गति नहीं हुई और जो प्रेत योनि में ही हैं, पितृलोक में नहीं गए हैं, क्योंकि जब तक वो पितृ नहीं बनेंगे, प्रेत से जब तक वो पितृ नहीं बनेंगे, प्रेत से पितृ बनने के बाद फिर वो लोग का पुनर्जन्म होता है। तो अकाल मृत्यु होने के कारण जितना उन लोगों का शेष समय रहता है, कितने समय तक उनको जीवित रहना चाहिए था, परंतु किसी कारणवश जब उनकी अकाल मृत्यु होती है तो 4 गुना जो उनकी आयु होती है वो प्रेत योनि में बितानी पड़ती है। तो ऐसे जो मृतक आत्मा होती है, परिवार में किसी को स्वप्न में दिखाई देती है या अदृश्य रूप से भी कभी कभी कष्ट पहुंचाती रहती है। तो यदि आपके परिवार में ऐसे कोई आत्मा है, आपके घर में ऐसा लगता है कि घर में कुछ अलग समस्या है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, घर में हम दवा करते हैं फिर भी रोग ठीक नहीं होता है, परिवार में लड़की या लड़के की विवाह आदि में बाधा आती है, आयु होने के उपरांत भी विवाह नहीं हो पाता है, आय का स्रोत बिल्कुल रुका सा हो जाता है, कर्ज में आदमी डूबते जाता है, तो बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हमारे जीवन में अनायास ही घटती रहती है, जिसका हमें कारण नहीं मिलता है। तो सर्वप्रथम उन लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है क्या। यदि अकाल मृत्यु हुई है तो पहले उनके निमित्त नारायण बलि अच्छे से कराई जाए और वो भी विधिवत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अधिकांश देखा है बहुत जगह वो फिर विधिवत नहीं होने के कारण वो कर्म कांड का फल उनको मिलता नहीं है। लोगों की समस्या बहुत सारा मैंने देखा, तो उनके पितृ की बहुत सारा कष्ट पहुंचा रहे होते हैं उनके जीवन में।
तो ऐसे में उन लोगों को भगाने का कोई विधान तो होता नहीं है शास्त्र में, क्योंकि वो तो घर के ही सदस्य होते हैं। वो स्थूल शरीर में नहीं होता है, परंतु उनके विचार, संस्कार, भावनाएं एक प्रकार से उनका जो आनुवांशिक संबंध होता है, डीएनए का जो संबंध होता है, वो उस व्यक्ति के साथ बना रहता है, उस परिवार के साथ बना रहता है। इसीलिए वो लोग उस परिवार में आ जा सकते हैं। परिवार के सदस्य भी, किसी भी परिवार के सदस्य में वो वास कर सकते हैं। उस परिवार में वो लोग आ जा सकते हैं। कोई तंत्र मंत्र उनको भगा नहीं सकता है। तो जो बाहरी चीज जो किसी तांत्रिक के द्वारा भेजी जाती है, उसको तंत्र बाधा निवारण के माध्यम से, तांत्रिक प्रयोग के माध्यम से उसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वज जो प्रेत योनि में हैं, उनको हम नहीं भगा सकते। तो उनके लिए उनके सद्गति करना ही एकमात्र उसका उपाय है। तो उसका सरल और सहज में जो उपाय है वो नारायण बलि का है। उनके तो ऐसे में मैंने बहुत से उपाय हैं, पर सरल और सहज उपाय नारायण बलि का ही है। उन आत्माओं के बारे में किसी को परेशानी थी तो उनके निमित्त मैंने संकल्प करके यहाँ मैंने बहुत पूजन करवाया, तो उन आत्माओं के बारे में मालूम चला और उनकी सद्गति हो गई, और उनके जो भी परेशानी परिवार में उत्पन्न होती थी वो बंद हो गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने अपने अनुभव के आधार पर ही और शास्त्र के प्रमाण और अनुभव के आधार पर ही ये सब बातें रखता हूँ। जय माँ दुर्गा, पद्मावती।